भाग 6। मेरा पहला मार्गदर्शक अहमद जलालुद्दीन। मेरे जीवन में कुछ अद्भुत लोग सही समय पर आए और उन्होंने मेरे सोचने के तरीके को ढाला या फिर से मोड़ा। कभी कभी उन्होंने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। इन मार्गदर्शकों के प्रति मैं हमेशा आभारी हूं और उन्हें हर दिन और अधिक याद करता हूं। अब अगर मेरे पास दुनिया का सारा समय होता तो मैं जानता हूं कि मैं क्या करता। मैं उन लोगों को याद करने में समय बिताता जिन्होंने मेरे जीवन को आकार दिया। वे सूरज की तरह हैं जो चेहरे को गर्म करता है और हवाओं की तरह हैं जो गले लगाती हैं। मेरे जीवन में ऐसा ही एक व्यक्ति था, अहमद जलालुद्दीन। जब मैं अभी भी छोटा बच्चा था, मेरे पिता ने एक नाव बनाने का निर्णय लिया ताकि एक फेरी सेवा शुरू की जा सके। नाव जिस तरह आकार ले रही थी, मैं उससे मोहित हो गया था। जैसे जैसे लकड़ी का हर तख्ता अपनी जगह लगाया जा रहा था और नाव की आकृति स्पष्ट होती जा रही थी, मुझे उस समुद्र तट से दूर होना और कठिन लगता था जहां नाव बनाई जा रही थी। जलालुद्दीन, जो रामेश्वरम में भी रहते थे और मेरे पिता की मदद करते थे, ने सबसे पहले मेरी नाव में रुचि देखी। बाकी वयस्क लोग अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह हर दिन मुझसे थोड़ी देर बातें करते। हम नाव के बारे में बात करते, उसे कैसे बनाया और रंगा जाना चाहिए और अभी कितना काम बाकी था। वहां से एक असामान्य दोस्ती विकसित हुई, मेरे बीच, एक छोटे बच्चे के, और जलालुद्दीन के बीच, जो मुझसे 15 साल बड़े और अधिक बुद्धिमान थे। हमारी बातचीत धीरे धीरे दूसरी दिशाओं में मुड़ गई। दिन सालों में बदल गए और जैसे जैसे हम दोनों बड़े हुए, जलालुद्दीन मेरे जीजा बन गए। उन्होंने मेरी बहन जोहरा से विवाह किया। हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। मुझे उस समय की जो बात सबसे अलग से याद है, वह है हमारी रामेश्वरम नगर की सैरें। हम लगभग हर शाम मस्जिद स्ट्रीट से निकलते, जहां हमारा घर था, और समुद्र तट की ओर चलते। उस समय नगर व्यस्त होता क्योंकि यात्री मंदिर आने जाने में लगे होते। हमारा पहला ठहराव शिव मंदिर होता, जहां हमारे कदम उन लोगों के साथ मिल जाते जो परिक्रमा कर रहे होते। जब वे प्रार्थना करते, कुछ घुटनों के बल बैठकर हर कुछ कदम पर जमीन को छूते, जबकि अन्य बुजुर्ग माता पिता या रिश्तेदारों को यात्रा करने में मदद कर रहे होते। इन लोगों के बीच हमारी सोच भी आध्यात्मिक विषयों की ओर मुड़ जाती और हमारी बातचीत अक्सर ईश्वर के बारे में होती। ईश्वर के साथ जलालुद्दीन का रिश्ता उस रिश्ते से थोड़ा अलग था जिसे मैं अपने पिता में देखता था। मेरे पिता धार्मिक व्यक्ति थे जो पूजा के हर नियम का पालन करते थे, सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति से। नमाज और हर प्रकार की प्रार्थना उनके अस्तित्व का हिस्सा थी, जैसे सांस लेना। परंतु जलालुद्दीन के लिए ईश्वर लगभग एक दोस्त की तरह थे। वे ईश्वर से बातें करते और अपनी सारी समस्याएं उन्हें वैसे ही बताते जैसे किसी जीवित व्यक्ति को। उनके लिए यह अकल्पनीय था कि यदि वे अपनी दुविधाओं के बारे में ईश्वर से बात करें तो ईश्वर समाधान ना दें। जब मैं यात्रियों के साथ आगे बढ़ता और उन्हें उनके अनुष्ठान करते देखता और साथ ही जलालुद्दीन को सुनता, तो मेरे मन में ये दोनों आस्थाएं एक हो जातीं। क्या यह संभव था कि रामेश्वरम के इस शांत वातावरण में इतनी विभिन्न मान्यताओं से, इतनी अलग अलग भाषाओं में की गई प्रार्थनाएं अलग अलग देवताओं तक पहुंचती होती? यह संभव नहीं था। मैं आश्वस्त था कि जो सबकी सुनता है वह एक सामान्य सत्ता है, परंतु मैं गुप्त रूप से सोचता कि शायद मेरे जीजा का ईश्वर से कोई विशेष संबंध था, जिसने उन्हें हर जगह ईश्वर को देखने और उनसे इतनी आसानी से बात करने की शक्ति दी थी। जलालुद्दीन बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, वह केवल 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लिए काम शुरू करना पड़ा था। लेकिन वह रामेश्वरम में उन कुछ लोगों में से थे जिन्हें अंग्रेजी भाषा का कुछ ज्ञान था। वे अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते थे और इस कारण नगरवासी उनसे आवेदन पत्र या कोई भी आधिकारिक पत्र लिखवाने आते। उन्हें नगरवासियों द्वारा दिए गए सम्मान को देखकर मैं भी उनके जैसा बनना चाहता था और जितना संभव हो उतना अध्ययन करना चाहता था। उनकी ओर से शायद उनके थोड़े बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझमें बहती अपार जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास को पहचाना। उन दिनों मुझे हर चीज के बारे में और अधिक जानने की असीम इच्छा थी और मेरे जीजा ने ही मेरे प्रश्नों को सहन किया। मैं उन्हें और अधिक प्रश्नों से घेरता और वह जितने धैर्यपूर्वक संभव हो उत्तर देते, उतने ज्ञान के साथ जितना उन्होंने अर्जित किया था। उन्होंने मेरी आंखें खोली जब वह उन चीजों के बारे में बात करते जो हमारे दैनिक जीवन से बाहर थीं। प्रकृति, अंतरिक्ष, वैज्ञानिक खोजें, पुस्तकें और प्रसिद्ध लोग। मैंने अक्सर इस प्रश्न पर विचार किया है, हमारे व्यक्तित्व को क्या बनाता है? इसमें कितना हिस्सा वातावरण का है और कितना जन्मजात? यदि मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखूं तो मैं विशेष गुणों की ओर इशारा कर सकता हूं जो मुझमें मेरे सबसे निकट लोगों से आए। अपने माता पिता से मैंने ईमानदारी, आत्मनियंत्रण, आस्था और दयालुता सीखी और अपने सबसे निकट मित्रों जलालुद्दीन और अपने दूसरे चचेरे भाई शमसुद्दीन से मैंने यह पहचाना कि हर इंसान अपने भीतर कुछ विशेष लेकर चलता है। यही लोग थे जिन्होंने मुझ में एक चिंगारी देखी और मुझे प्रोत्साहित किया और पोषित किया।
वह परिष्कृत नहीं थे, बल्कि उनका जीवन के प्रति एक सीधा, सहज दृष्टिकोण था। वे अक्सर मेरे प्रश्नों और महत्वाकांक्षाओं को जान जाते, जबकि मैं स्वयं भी उन्हें पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता था। फिर वे उन्हें मुझसे बाहर निकालते और मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करते। जब मैं बड़ा हुआ तो उन्हीं में से जलालुद्दीन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे रामेश्वरम की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मैं एक बड़े विद्यालय में पढ़ाई जारी रखना चाहता था, वही थे जिन्होंने सारी व्यवस्था की, मेरे साथ रामनाथपुरम गए और वहां श्वार्ट्स हाई स्कूल में मुझे दाखिल कराया। एक ऐसे लड़के के लिए जिसने अपने बड़े होने के स्थान से बाहर जीवन कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि रामनाथपुरम भी एक बड़ा बदलाव था। मुझे अपना परिवार, अपना जाना पहचाना वातावरण, अपनी माँ और उनका खाना याद आता। उस समय जलालुद्दीन ने ही मुझे सकारात्मक सोच की शक्ति दी। वह मुझे कहते कि मुझे अपनी इन भावनाओं पर काबू पाना होगा ताकि मैं बेहतर शिक्षा की अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। जब भी मैं घर की याद में दुखी होता, मैं उनके और उनके शब्दों के बारे में सोचता और वह मुझे वह साहस देते जिसकी मुझे अनजाने बोरिंग स्कूल के जीवन में डूबने की जरूरत थी। मेरे जीवन के हर चरण में, जब तक कि मैं वास्तविक अर्थों में वयस्क नहीं बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्यों पर नियंत्रण रखता है, यह व्यक्ति मेरे साथ चला। जब मैं लड़खड़ाया तो उन्होंने मुझे उठाया, जब मैं आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस करता तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और जब मैंने बाहरी दुनिया में अपने पहले संकोची कदम उठाए तो वह मेरे साथ खड़े रहे। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब वह और शमसुद्दीन मुझे बम्बई, अब मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे तक छोड़ने आए थे, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसकी रामेश्वरम में 20 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं अमेरिका, नासा 6 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जा रहा था। तब तक मैं इंजीनियर बन चुका था और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार ने मुझे एक रॉकेट इंजीनियर के रूप में स्वीकार किया था और मुझे अमेरिका भेज रही थी। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन ने मुझे सांता क्रूज हवाई अड्डे पर विदा किया। विदेश यात्रा को लेकर मेरी घबराहट उनके एक बड़े शहर जैसे बंबई में होने की चिंता में भी झलक रही थी। फिर भी वे अपनी गरिमा को एक वस्त्र की तरह अपने ऊपर धारण किए हुए थे। मुझे याद है, मैंने उन्हें हवाई अड्डे के द्वार पर खड़ा देखा और उनकी सकारात्मकता और आशावाद की तरंगों को अपने तक पहुंचते महसूस किया। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझ में केवल अच्छाई देखी और हमेशा इस पर अटूट विश्वास रखा कि मैं सही रास्ता चुनूंगा। वहां खड़े होकर मैं अपनी भावनाओं और उनके प्रति अपने प्रेम से अभिभूत हो गया और मेरी आंखें आंसू से भर गईं। आंसुओं की धुंध में मैंने उन्हें थाम लिया और जलालुद्दीन ने मुझसे कहा, अब्दुल, हमने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और हम तुम पर विश्वास करते हैं। हम हमेशा तुम पर गर्व करेंगे। मैं उन उत्साहवर्धक शब्दों को कैसे भूल सकता हूं। अब मुझे लगता है कि जलालुद्दीन ने न केवल मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस दुनिया में ऊंचा चलना सिखाया, बल्कि जीना भी सिखाया। वह उनके प्रभाव में अपनी सोच और रचनात्मक विचारों वाला आदमी बना, एक ऐसा प्रभाव जो मेरे, उनसे और मेरे परिवार से दूर चले जाने और दुनिया में अपना रास्ता बनाने के बाद भी मेरे साथ रहा। और यदि उन्होंने मुझे जीवन के तरीके सिखाए हैं, तो यह कैसे हो सकता है कि उन्होंने मुझे जीवन की सबसे कठोर परंतु सबसे स्थायी सत्य, मृत्यु ना सिखाई हो। जब मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए SLV-3 रॉकेट परियोजना पर काम कर रहा था, तो एक दिन मुझे समाचार मिला कि मेरे जीजा, मेरे मित्र और मार्गदर्शक अब नहीं रहे। यह मेरे लिए गहरा सदमा था। जलालुद्दीन इस उम्र के नहीं थे। जब मुझे यह समाचार मिला, मैं स्तब्ध रह गया। यह कैसे हो सकता था? हम सब जीवित थे और यह व्यक्ति अब नहीं। अपने सदमे में मुझे याद है, मैंने ऐसे शब्द कहे जो ज्यादा मायने नहीं रखते थे। कुछ समय तक मैं सोच, महसूस या हिल भी नहीं सका। अंततः मैंने स्वयं को संभाला, अपने सहयोगी को निर्देश दिए और रामेश्वरम के लिए प्रस्थान की तैयारी की। जैसे ही मैं घर लौटा, धुआंधार स्मृतियां मेरे सामने आईं। रामनाथपुरम के लिए रवाना होना, जलालुद्दीन द्वारा मेरी किताबें खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था करना, सांता क्रूज हवाई अड्डे पर खड़े उनका चेहरा, उनकी आंखों में चमकते गर्व के आंसू। ऐसा गर्व जो सिर्फ वे लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने वास्तव में किसी बच्चे से प्रेम किया हो और उसका पालन पोषण किया हो। मैंने उन्हें हमारे छोटे नगर के रेतीले किनारों पर मेरे साथ चलते देखा, मुझे तारों और चांद की ओर इशारा करते, बताते कि सूरज समुद्र में डूबने के बाद कहाँ जाता है। मैं घर पहुंचा तो देखा मेरी बहन गहरी पीड़ा में शोक मना रही थीं। उनके साथ मेरी छोटी भाजनी महबूब थी, जिसके पिता अपने समय से बहुत पहले चले गए थे। मैंने अपने पिता से मुलाकात की जो अब 100 वर्ष के हो चुके थे, और फिर भी पहली बार मुझे लगा कि वह वास्तव में बूढ़े हो गए हैं। अपने दामाद को खोने के दुख ने उनके भीतर कुछ बदल दिया था। हमने अपने प्रिय मित्र और बेटे को अंतिम विश्राम दिया और पूरे समय में उनके जाने पर आंसू नहीं बहा पाया। ऐसा था जैसे मैं एक धुंध में चल रहा हूं, स्मृतियों की धुंध में। दफन के बाद मेरे पिता, जो अपनी महान वृद्धावस्था में भी सबसे सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने पास बिठाया।
पहली बार मैंने देखा कि उन्होंने भी आंसू नहीं बहाए थे। उन्होंने मुझसे कहा, अब्दुल, क्या तुम नहीं देखते कि प्रभु छायाओं को कैसे मजबूत करते हैं? यदि उनकी इच्छा होती तो वह उन्हें स्थिर बना सकते थे, लेकिन वे सूरज को उनका मार्गदर्शक बनाते हैं, धीरे धीरे उन्हें छोटा करते हैं। उन्होंने हमें आराम करने के लिए रात बनाई है और उन्होंने जलालुद्दीन को एक लंबी नींद में भेज दिया है। एक स्वप्न रहित नींद, उनके अस्तित्व का संपूर्ण विश्राम, एक साधारण अचेतना के भीतर। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो अल्लाह ने नियत ना किया हो, और हमें उन्हीं पर अपना विश्वास और आस्था रखना होगा। मैं पीछे बैठकर अपने पिता के बुद्धिमान शब्दों पर चिंतन करने लगा। मृत्यु ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे डरा जाना चाहिए, और मैंने कभी उसे उस दृष्टि से नहीं देखा। फिर भी जो दुख यह वाती है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम तब जाएंगे जब हमारा समय आएगा, लेकिन जब हम में से कुछ लोग दूसरों से पहले चले जाते हैं, जैसे जलालुद्दीन, जिन्होंने अपने बच्चों को वयस्क होते नहीं देखा, उनके विवाह में शामिल नहीं हुए या अपने पोते पोतियों से नहीं खेले, तो जो दुख हृदय में उमड़ता है वह एक वास्तविकता है जिसके साथ जीना पड़ता है। मेरे मित्र अहमद जलालुद्दीन बहुतों के लिए एक साधारण व्यक्ति थे, परंतु मेरे मित्र और मार्गदर्शक अहमद जलालुद्दीन एक अद्भुत व्यक्ति भी थे। उन्होंने केवल अपने प्रेम, सादगी और समझ की शक्ति से परिवर्तन लाया और अपने आसपास के लोगों के मन को आकार दिया। इस देश के हर नगर और गांव में ऐसे अद्भुत लोग हैं। मैं भाग्यशाली था कि मैंने उन्हें अपने इतने निकट पाया और उन्होंने मेरे हाथ थामने का निर्णय लिया, ताकि मैं एक दिन वही बन सकूं जो मैं बना। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका 7वां भाग डालूंगा।